आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। देश की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ मैं मधुमिता हाजिर हूं न्यूज़ 7 हिंदी पर। देश की बड़ी खबरों की शुरुआत एक बेहद ही चिंताजनक खबर से करते हैं। सिक्किम के नामची जिले में जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के अंदर मीथेन गैस में विस्फोट होने के बाद भूस्खलन होने के बाद सुरंग का एक हिस्सा बंद हो गया और 27 से ज्यादा मजदूर अंदर फंस गए। जिला प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में अब तक 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची है। हालांकि सुरंग के अंदर जहरीली गैस, ऑक्सीजन की कमी और बेहद कम दृश्यता के कारण बचाव अभियान में भारी मुश्किलें आ रही हैं। शुरुआती रेस्क्यू के दौरान फायर ब्रिगेड के कई जवानों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद अभियान रोकना पड़ा। हालांकि फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बचाव अभियान को तेज करने के लिए पश्चिम बंगाल से विशेष गैस प्रोटेक्शन उपकरणों से लैस टीम भी बुलाई गई है। एम्बुलेंस मौके पर तैनात है और गैस मास्क व सुरक्षा उपकरणों के साथ रेस्क्यू टीमें लगातार मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक सुरंग में जहरीली मीथेन गैस, संकरा रास्ता और कम दृश्यता बचाव अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं। फिलहाल सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अगली खबर आज दिल्ली में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर हजारों किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस महापंचायत का एजेंडा क्या है? किसान किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है? प्रशासन ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं और दिल्ली की सीमाओं पर क्या स्थिति है? आइए जानते हैं सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक और प्रदर्शन दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान आज यानी के जुलाई को महापंचायत के लिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरह से हजारों संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज उनका महापंचायत है। उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाए, क्योंकि दिल्ली में आप जैसा कि देख रहे हैं पहले से ही जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी को देखने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो पंजाब से शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना चाहता है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया है जैसे किसी दूसरे देश के किसान दिल्ली की ओर जा रहे हैं। किसान मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के लेकर वो दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। किसान नेताओं सरवन सिंह पंधेर और गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कहा है कि अगर इस समझौते के तहत अमेरिकी कृषि, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद भारतीय बाजारों में आए तो भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। सस्ते विदेशी उत्पादों के कारण छोटे किसानों और मजदूरों की आय घट जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई है। आपको वीडियो दिखाते हैं और उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से लोग मांग कर रहे हैं। देखिए वीडियो। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ और पंजाब पुलिस ਨੂੰ भी बेनती आ कि कोई भी प्रेस वाले आंदे उन्होंने रोकया नहीं जाना चाहिए, उन्होंने रोकना चाहिए। दूसरा इत्थे जो साडी टीम ने सोचा, एक तो दिल्ली दे अंदर भी हुण पाबंदी आ। किसान उत्थे हजारों किसान उत्थे पहुंचे आ और लगभग पाबंदी आ। उन्हां ਜਿਹੜੇ यूपी तो किसान गए आ, राजस्थान, हिमाचल
उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ पंजाब ने भी जा बड़े उत्थे गड्डियां राਹੀਂ। सो उन्हां चों कुछ नूं गिरफ्तार करन दे समाचार आ। उत्थे भी जिहड़ी धारा 144 इन्हां ने अपने पद्धर ते लाई होई आ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਦੂਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਜਾਂ 30 ਆ, ਉਹ ਵੀ गिरफ्तार हुए ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ देश भर के करीब 550 किसान संगठन और साथ ही सामाजिक मंचों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस कूच में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। हरियाणा में किसान नेता गुरनाम सिंह बड़ूनी ने साथ ही अन्य कई बड़े किसान नेताओं को उनके घरों पर ही नजरबंद कर दिया गया है। हरियाणा के किसानों ने सुबह 5 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसानों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना नहीं करना है, सिर्फ एक दिन की ही महापंचायत है और इस महापंचायत के बाद उन्हें वापस लौटना था। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए नेशनल हाईवे को पूरी तरह से सील कर दिया, जिसकी वजह से जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शंभू बॉर्डर को अचानक से सुबह तड़के हरियाणा पुलिस के द्वारा बंद किए जाने के बाद जितने भी वाहन पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर आ रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बड़े बड़े ट्रक शंभू बॉर्डर के पास फ्लाईओवर पर फंसे हुए हैं, जिन्हें पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब की सीमा से यू टर्न रवाकर वापस भेज दिया गया है। ट्रक चालकों ने कहा है कि उन्हें इस वजह से काफी परेशानी हो रही है। इससे पहले भी 1.5 साल पहले आप जानते हैं कि शंभू बॉर्डर पर किसानों की वजह से ही ऐसी स्थिति बनी हुई थी, तब भी वो काफी परेशान हुए थे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर सील किया है, इस वजह से गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने हरियाणा पुलिस के द्वारा शंभू बॉर्डर पर दोनों तरफ से नेशनल हाईवे बंद किए जाने की स्थिति पर कड़ा ऐतराज जताया है। आज संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई सुबह 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। हालांकि बाद में फिर से सदन शुरू किया गया। पहले दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते ये सदन जो था वो स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में कई महत्वपूर्ण बिल पहले दिन पेश हो रहे थे, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। हालांकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। आज दूसरे दिन कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई है। परिसर के अंदर और बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कांग्रेस सांसद विजय कुमार उर्फ विजय बसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें बार बार परीक्षा के पेपर लीक होने, संसद के पास विरोध कर रहे युवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, इंटरनेट सेवाएं बंद करने और साथ ही शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही पर चर्चा करने की मांग की गई है। उधर पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक देश का विषय और इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम नीट पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा ये राज्य का मामला नहीं है, इसलिए इस पर सियासत बंद होनी चाहिए। तो आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन हंगामा दोनों जगह हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक लगातार विपक्ष हंगामे कर रहे हैं और नीट पेपर लीक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन फिलहाल बाद में से शुरू कर दिया गया है। तो आज लोकसभा में 5 महत्वपूर्ण बिल पास हो सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।